इस वक्त शाम को 3:35 हुए हैं और मैं हूं शाहिद। मुंबई से आप देख रहे हैं शाहिद ट्रैवल व्लॉग्स। बहुत ही खूबसूरत घाटी है ये। घाटी से नीचे उतर रहा हूँ। ये तकरीबन 3500 फीट की ऊंचाई पे है। दूसरे गियर पे उतर रहा था लेकिन काफ़ी स्लो चल रही थी गाड़ी। फिर मैंने तीसरे गियर पे रखा तो कुछ फास्ट हो गई, इसलिए ऑटोमेटिक पे ही उतर रहा हूँ बिना रेस के। जब मैं घाटी चढ़ रहा था तो उस वक्त मुझे ऐसा लगता था कि सामने से जो गाड़ी चली आ रही हैं वो अपनी पट्टी पे नहीं चल रही हैं, और ये बात सही था कि वो अपनी पट्टी पे नहीं चल रही थी। लेकिन उतरने के टाइम पे मुझे समझ में आया कि उतरने के टाइम पे स्पीड ज़्यादा होती है और कोई भी अपनी पट्टी पे नहीं चल पाता है, क्योंकि मैं भी अपनी पट्टी पे नहीं चल पा रहा हूँ। ज़्यादातर 40 से 50 की स्पीड पे चल रहा हूँ नॉर्मली, लेकिन जहाँ पे सख्त मोड़ आता है वहाँ पे 20 पे भी लाना पड़ता है गाड़ी। माउंट आबू से नीचे उतरने के बाद फिर मैं अपना सफ़र शुरू करूँगा जोधपुर के लिए। शाम को 3:45 हुए हैं। मौसम ज़्यादा गर्म नहीं है, ठीक ठाक है, और पहाड़ों की वजह से धूप भी आंखों के सामने नहीं पड़ रही है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। नीचे से माउंट आबू की एंट्री तक जहाँ पर टोल प्लाजा है वहाँ तक रोड बहुत अच्छी बनी है। आप देख सकते हैं पूरी रोड नीचे तक ऐसे ही है, एकदम मलाई। कोई जंपिंग नहीं, कोई खड्डा नहीं है, बेहतरीन रोड है। लेकिन हाँ, तमीज से चलना पड़ेगा। कायदे से चलेंगे तो फायदे में रहेंगे, उजलत करेंगे तो फिर नुकसान है। 40 की स्पीड पे चल रहा हूँ इस वक्त। कम ज़्यादा होती रहती है। 35, 40, 45, 35, 25, 4:05, 30 मिनट में घाटी उतरा हूँ। आ गया हूँ नीचे, काफ़ी नीचे हूँ, बस घाट ख़त्म होने वाली है। माउंट आबू से आबू रोड आ चुका हूँ, पूरी तरह नीचे उतर चुका हूँ। 400 meters, turn left. सिरोही जोधपुर जयपुर के लिए यहाँ से लेफ्ट टर्न मारना पड़ेगा। Turn left. जोधपुर यहाँ से 265 किलोमीटर है। 25 kilometers. सिरोही 67 किलोमीटर, जयपुर 525 किलोमीटर। जयपुर बहुत दूर है यहाँ से। ये आबू रोड है। मैं इस वक्त राजस्थान में हूँ, से निकल रहा हूँ जोधपुर के लिए। इस वक्त शाम को 4:05 हुए हैं। 9 बजे जोधपुर पहुँच जाऊँगा। Okay. In 500 meters, turn left onto the ramp to National Highway 27. 27 तो अच्छा हाईवे। आगे बैठे हुए ब्रेकर बताना। National Highway 27. जोर से। अब यहाँ से मुझे लेफ्ट टर्न मारना पड़ेगा। सामने जो बोर्ड लगा हुआ है इसमें बहुत उल्टी पुल्टी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। एक तो क्लियर नहीं है और इंफॉर्मेशन भी गलत है, इसलिए मैं बताऊंगा नहीं। In 400 meters, merge with National Highway 27. लेफ्ट टर्न मारने से पहले एक नदी मिली थी और उसमें पानी नहीं है, सूखी पड़ी है। लेकिन वो नदी कौन सी है पता नहीं चल सका। नदी का नाम ही नहीं पता, गूगल मैप में नज़र ही नहीं आ रही है नदी। Continue on National Highway 27 for 32 kilometers. ये नेशनल हाईवे 27 है और ये मुझे यूज़ करने को मिलेगा 22 किलोमीटर। 22 किलोमीटर के बाद फिर हाईवे चेंज हो जाएगा। जोधपुर जाने में आज का पहला टोल प्लाजा, क्योंकि राजस्थान में मैं आबू रोड में रात को एंटर हुआ था तो राजस्थान में मुझे कोई टोल प्लाजा मिला नहीं था कल। आज ये जो टोल प्लाजा मिला है पहले बार, अनवरिया टोल प्लाजा, जिसके चार्जेस हैं 50 रुपये। ये पहला टोल प्लाजा है आज का और राजस्थान का पहला टोल प्लाजा। आबू रोड के अंदर एंट्री करने से पहले एक टोल प्लाजा मिला था जब मैं आबू रोड गया था ऊपर। उसने 200 रुपये लिए थे मुझसे।
ये नेशनल हाईवे 27 है। लेफ्ट साइड में आप बोर्ड में देख सकते हो लिखा हुआ है। और जोधपुर यहाँ से 225 किलोमीटर बचा है। अजमेर यहाँ से 318 किलोमीटर है। उदयपुर 120 किलोमीटर है। उदयपुर करीब है, लेकिन उदयपुर उल्टा पड़ जाता है। अगर उदयपुर जाकर जोधपुर जाए तो बहुत लंबा पड़ेगा। अब यहाँ से हाईवे चेंज हो रहा है। जयपुर के लिए सीधा हाईवे चला गया है 27, और जोधपुर के लिए लेफ्ट से लेफ्ट टर्न मार के दूसरा हाईवे पकड़ना पड़ेगा मुझे। जोधपुर यहाँ से 213 किलोमीटर है। ब्यावर 251 किलोमीटर, सिरोही 28 किलोमीटर, और ये सब दूसरे हाईवे पर है, यानी जिधर मैं मुड़ने वाला हूँ। उदयपुर सीधा है 106 किलोमीटर। 800 meters, turn left onto National Highway 62. नेशनल हाईवे 62 नहीं है वो, गूगल ने गलत इंफॉर्मेशन दिया है। लेफ्ट से लेफ्ट टर्न मार के नेशनल हाईवे 62 पकड़ें, बिल्कुल गलत है ये। Turn left onto National Highway 62. Continue on National Highway 62 for 81 kilometers. इनका कहना है कि कंटिन्यू इसी हाईवे पे चलें जो कि नेशनल हाईवे 62 है, और 81 किलोमीटर चलना पड़ेगा। ये बात गलत है। मैं आगे साबित करूंगा कि ये नेशनल हाईवे 62 नहीं बल्कि नेशनल हाईवे 14 है, 14। नेशनल हाईवे 14 है। आगे बोर्ड दिखाता हूँ। सामने एक बोर्ड लगा हुआ है, टोल रोड स्टार्ट नेशनल हाईवे 14 NH 14। दिल्ली यहाँ से 684 किलोमीटर है। जयपुर 435 किलोमीटर है यहाँ से। पाली सीधा है, जनापुर बाईं तरफ है, पिंडवाड़ा दाईं तरफ है। ढाबा आ चुका है। बच्चों को भूख भी बहुत जोर लगी है और मुझे भी भूख लगी है, तो यहाँ पर कुछ पराठा वगैरह बनवा कर खाता हूँ, फिर निकलूंगा यहाँ से। आप टाइम देख सकते हो, 5:07 से 5:47 तक मैं यहाँ पे रुका हूँ, यानी 40 मिनट। और ये आप देख लो, एक और प्रूफ, नेशनल हाईवे 40 नहीं है, बल्दा जगह का नाम है, और नेशनल हाईवे 14 है। बल्दा से जब खाना खा के निकला हूं तभी घाटी शुरू हो गई थी, और जबरदस्त घाटी है। शाम का टाइम है, सनसेट हो चुका है। 5:52 हुए हैं, सनसेट हो चुका है। देखने में ऐसे लग रहा है कि सनसेट हो चुका है, और घाटी पे चल रहे हैं इस वक्त पे। सफ़र की शाम बड़ी खूबसूरत होती है। जब मैं लंबे सफ़र के लिए निकलता हूँ तो 10-15 पाउच सोसाइटी चाय की 10 रुपए वाली रख लेता हूँ। 10 रुपए की एक पाउच आती है, जिसमें 5 चाय बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाती हैं, तो वो मैं गाड़ी में रखता हूँ 10-15 पाउच। वही एक पाउच देकर ढाबे वाले को मैंने कहा कि इसमें 5 चाय बनाओ। हालांकि हम लोग 4 थे, लेकिन जुबान से 5 निकल गया। 5 बना के दिया उसने। जबरदस्त चाय, इतनी स्ट्रॉन्ग कि 500 किलोमीटर तक शायद दूसरी चाय की जरूरत न पड़े। जबरदस्त चाय। गर्म पानी बोतल में है, बीच बीच में ब्लैक कॉफी बनाकर पी लेता हूँ, लेकिन चाय बोतल में नहीं है। मेरे पास 2 बोतल हैं, एक चाय की है और एक पानी की, गर्म पानी जिसमें रखता हूँ। तो घर से निकलता हूँ तो चाय बना के निकलता हूँ, और रास्ते में फिर चाय बनाकर बोतल में नहीं भरता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। उसी टाइम पाउच दो, चाय बनवा कर वहीं पे बैठकर पी लो, कहानी ख़त्म। जब बाहर की ही चाय पीना है तो फिर बोतल में भरने की ज़रूरत नहीं है, ताज़ी ताज़ी चाय बनवाओ पी लो। हाँ, घर की चाय पीना है तो एक दिन तो चल जाती है, एक दिन चल जाती है। अगर रात को सफ़र जारी करना है तो एक बोतल रात भर और दोपहर तक चल जाती है, और अगर सुबह सफ़र शुरू करना है तो रात तक वो चाय चल जाती है। साथ में ब्लैक कॉफ़ी वगैरह भी होती है, लेकिन चाय की अपनी खासियत है, कॉफ़ी की अपनी अलग खासियत है। रात को कॉफ़ी बड़ा अच्छा काम करती है। नींद उड़ाने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि हर 2 घंटे में कॉफ़ी पीते रहो। ब्लैक कॉफ़ी है, दूध वाली नहीं। ब्लैक कॉफ़ी पियोगे तो नींद उड़ेगी।
वो भी बिना शक्कर की। शक्कर नहीं डालना है, शक्कर जहर है, जहर। शक्कर कभी नहीं लेना। रात काफी तेजी से चली आ रही है। रात किधर से शुरू हो रही है? पीछे से, क्योंकि सनसेट सामने हुआ है तो रात पीछे से चली आ रही है। तो जितना दिन सामने नजर आ रहा है इतना दिन पीछे नजर नहीं आएगा, पीछे रात नजर आएगी। और यहाँ पर भी अंधेरा बड़ी तेजी से चला आ रहा है, लेकिन फिर भी दिन की रोशनी अभी है। हेडलाइट तो सनसेट होते ही जला लेना चाहिए और लोग जला लेते हैं। सनसेट होते ही लाइट जल चुकी है, लेकिन जो आसमान पर सफेदी नजर आ रही है दिन की, वो मध्यम हो चुकी है। लेकिन फिर भी रात की स्याही अभी पूरी तरह छाई नहीं है और अंधेरा पूरी तरह होने में कुछ टाइम लगेगा। शाम को 6 बज चुके हैं और थोड़ी देर में एक टोल प्लाजा आने वाला है, उस्मान टोल प्लाजा। ये उस्मान है या उथमान है मुझे पता नहीं चल सका। इंग्लिश में तो उथमान लिखा है, जिसे उस्मान को भी ऐसे ही लिखते हैं इंग्लिश में, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया ये कौन सी जगह है। लेकिन इसका टोल बड़ा महंगा है, 145 रुपए। रोड अच्छी है लेकिन टोल महंगा है, बहुत महंगा है। और शाम को 6:10 हुए हैं। अच्छी तरह अंधेरा छा चुका है, सिर्फ वीडियो में रोशनी दिख रही है। जोधपुर की तरफ सफर जारी है। आबू रोड से मैं निकला था शाम को 4 बजे और 4 घंटे का रास्ता है, तो पहुंचने का टाइम बनता है रात को 8 बजे। बीच में 40 मिनट का वक्फा था, नाश्ते के लिए रुका था एक ढाबा में। उसमें से आधा वक्फा कवर हो सकता है, पूरा नहीं। जयपुर यहाँ से 385 किलोमीटर है, अजमेर यहाँ से 253 किलोमीटर है। अगर रास्ते में किसी ट्रैफिक में नहीं फंसे तो 8:30 बजे तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि फ्रेश होने के लिए एक और ब्रेक लेना है। एक और ब्रेक नहीं लेना होता तो ये 40 मिनट का जो मैंने पहले ब्रेक लिया था उसको कवर कर लेता। 2 ब्रेक कवर नहीं हो पाएंगे पूरे के पूरे। 6:20 हो रहे हैं। अब पूरी तरह अंधेरा छा चुका है, यानी बोल सकते हैं कि रात हो चुकी है। पाली यहाँ से 82 किलोमीटर है और पाली मिलेगा मुझे। और हाँ, ये नेशनल हाईवे 62 है, नेशनल हाईवे 62। मैप जो बता रही थी नेशनल हाईवे 62, बिल्कुल सही बात है, इसमें गलती मेरी भी नहीं है। रास्ते में जो बोर्ड लगे हुए थे उसमें नेशनल हाईवे 14 लिखा था, नेशनल हाईवे 14। हनुमान होटल में जो मैं बैठ के नाश्ता किया था, वहाँ के मैप के एड्रेस में नेशनल हाईवे 14 लिखा था। हो सकता है कि इस हाईवे का नंबर चेंज हुआ हो, लेकिन मेरी क्या गलती है इसमें? 2 बातें मेरे सामने आई। गूगल कहता है नेशनल हाईवे 62 है, ये बोर्ड लगे हुए हैं नेशनल हाईवे 14 के। मैं क्या करूं? टोल प्लाजा आ गया है, इसके चार्जेस हैं 105 रुपए। बिरामी टोल प्लाजा नाम है इसका, बिरामी टोल प्लाजा, चार्जेस 105 रुपए। अच्छा, वो जो बोर्ड मैंने दिखाया था शुरू में दिन में, नेशनल हाईवे 14 काफ़ी बड़े साइज में था, वो क्रॉसिंग का निशान भी था वहाँ पे। तो मैं खुद सोचा था कि मेरे से गलती हो सकती कि क्रॉसिंग वाला कोई हाईवे होगा। लेकिन जब हनुमान होटल यानी रेस्टोरेंट, हनुमान रेस्टोरेंट में जब नाश्ता किया और वहाँ के मैप में उठाकर देखा कि ये कौन सा एरिया है, तो वहाँ पे नेशनल हाईवे 14 लिखा हुआ था। यानी टेबल वेरीफाई हो गया मेरे लिए, तो यानी मेरे लिए इस बात की तस्दीक हो गई कि ये नेशनल हाईवे 14 ही है। अभी पता चल रहा है कि ये नेशनल हाईवे 62 है। मेरी रोड बाईं तरफ है और मेरी रोड डाइवर्ट की गई है और रोड का काम चल रहा है और यहाँ पे भयंकर किस्म का ट्रैफिक जाम है। कोई बड़ा हादसा हुआ है।
6:55 से 7:55 तक मैं यहाँ पे फंसा था। आगे एक्सीडेंट हुआ था। 1 घंटा मैं यहाँ पे फंसा था। 1 घंटे के बाद ट्रैफिक चालू हुआ है। अब 8:30 बजे की जगह 9:30 बजे पहुंचेंगे जोधपुरी दरबार। और हुआ ये था कि कोई बाइक वाला इधर से आया था या उधर से, गालिब गुमान यह है कि सामने से बाइक वाला चला आ रहा था और ट्रक वाले से टकरा गया। उधर पे मौत हो गई उसकी। अब मेरी रोड मिली है लेफ्ट साइड वाली केलिया रोड। हादसा बहुत बड़ा था। 2 लोग थे शायद बाइक में, पक्का नहीं है लेकिन शायद 2 लोग थे और उनमें से एक की मौत हो गई, एक सीरियस था। ट्रक से कुचलने के बाद कोई बचता है क्या? ट्रक जल्दी रुकता भी नहीं है, हैवी गाड़ी होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि साइड से बाइक वाले अंदर घुस जाते हैं ट्रक के और पिछला पहिया चढ़ जाता है। ट्रक वाले को पता भी नहीं चलता क्या हुआ, और जब पता चलता है बहुत देर हो चुकी होती है। पाली पहुंच गए। In 600 meters, slight left, National Highway 62. Slight left. Take the next left to stay on National Highway 62. National Highway 62, 1.5 kilometers. पाली यहां से 7 किलोमीटर है। जोधपुर 76 किलोमीटर बचा है और ये दोनों लेफ्ट साइड में हैं। ब्यावर के लिए सीधी रोड चली गई है, उदयपुर के लिए दाएं तरफ वाली रोड चली गई है। ब्यावर यहाँ से 114 किलोमीटर दूर मिलेगा सीधी वाली रोड, जिससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। 100 meters, turn left, stay on National Highway 62. ये नेशनल हाईवे 62 है और लेफ्ट टर्न मारने के बाद भी मुझे यही हाईवे मिलेगा, नेशनल हाईवे 62। Turn left, stay on National Highway 62. बीकानेर भी इसी रास्ते में है, जो कि 322 किलोमीटर के बाद मिलेगा। जयरालमेर 342 किलोमीटर है यहाँ से। नागौर 210 किलोमीटर है। जोधपुर 70 किलोमीटर बचा है। Continue on National Highway 62 for 6 kilometers. इस वक्त रात को 8:40 हुए हैं और एक टोल प्लाजा आने वाला है और यह है गजनगढ़ टोल प्लाजा। गजनगढ़ टोल प्लाजा के चार्जेस हैं 55 रुपए। अब तलाश है एक पेट्रोल पंप की। पेपर शॉप दे सकते हैं कौन? पेपर शॉप कहीं तो रखा था मैंने सर, गैस कैम में के पीछे कहीं तो रखा था मैंने, मुझे याद नहीं। 8:45 से 9:15 तक मैं यहाँ पे रुका हूँ। आधा घंटा बिल्कुल नहीं पड़ती। रोहत पहुंच चुका हूँ। रोहत सिटी है या गांव है, दिख तो रही सिटी काफी बड़ी आबादी वाली है। हाईवे पे काफी घनी आबादी बसी हुई है। रोहत है या रोहट शायद। एक और टोल प्लाजा आ गया है। राजस्थान में बहुत टोल प्लाजा मिल रहे हैं, काफी करीब करीब। निम्बाली टोल प्लाजा है, इसके चार्जेस हैं 60 रुपए। निम्बाली टोल प्लाजा। आबू रोड से यहाँ तक मुझे 5 टोल प्लाजा मिल चुके हैं और यहाँ तक होता है 200 किलोमीटर। बोर्ड में 265 किलोमीटर लिखा था जोधपुर, अब कहाँ तक 265 किलोमीटर है मुझे नहीं पता, लेकिन आबू रोड से जब मैंने मैप लगाया था तो 244 किलोमीटर टाइम बताया था उसने किलोमीटर। 244 किलोमीटर में अभी 244 किलोमीटर पूरे नहीं हुए हैं, बल्कि 230 किलोमीटर हुए हैं। 230 किलोमीटर में मुझे 5 टोल प्लाजा मिले हैं। इनमें 2 टोल प्लाजा नाजायज हैं। Exit the roundabout onto National Highway 62. Continue on National Highway 62 for 3 kilometers. इस वक्त रात को 10 बजे हैं। अगर ट्रैफिक जाम नहीं होता और मैं स्टॉप नहीं लिया होता तो 8 बजे पहुंच जाता। मेरा स्टॉप भी 1 घंटा 40 मिनट का था, नहीं 40 और 30, 1 घंटा 10 मिनट का।
जोधपुरी दरबार। मैंने 2 लोकेशन ऐड किया था। जोधपुरी दरबार में खाना नहीं मिला तो उसके आगे वाले में जाऊंगा, क्योंकि मुझे डाउट था कि अगर मैं लेट हो गया, क्योंकि गूगल मैप में 11 बजे का एंड टाइम बता रहा था। जोधपुरी दरबार का क्लोज टाइम 11 बजे था। Turn right at ITI Circle, then turn left. लेकिन मेरा ख्याल है कि जोधपुरी दरबार में खाना मिल जाएगा, क्योंकि मैं तो जल्दी आया हूँ। Turn left, then you will arrive at Jota station. इतनी गली के अंदर कोई दरबार है क्या? You have arrived. ये है ये। हाँ ये वो है। 10:08 पे पहुंच गया था और 11 बजे मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। खाना अच्छा था, प्लेटर मंगाया था और वेटर ने कहा कि जोधपुरी दरबार की जितनी भी स्पेशल स्टार्टर्स हैं सब एक प्लेटर में मौजूद हैं, लेकिन सबसे सस्ती मुझे 1800 की ही मिलती है। 10 मिनट हो गए मुझे होटल ढूंढते हुए। अभी होटल मिली नहीं है। पहले से मैं होटल ऐड नहीं करता हूँ, उसी टाइम जिस वक्त मुझे जहाँ पे रात हो जाए वहीं पे होटल ढूंढ के रुक जाता हूँ। और आज भी ढूंढ रहा हूँ, रात को 11 बज रहे हैं। ऐसे रोड पे टहलने से होटल नहीं मिलता है। मैप में तलाश करना पड़ता है कि होटल कहाँ कहाँ पे हैं। बड़ा रूम 1500 रुपये में। रूम देखने के बाद मुझे 1500 रुपये महंगा नहीं लगा। अच्छा रूम और साइज बहुत बड़ा, और अलग से 2 बेड। यहाँ पे 2 होटल हैं। एक पहले है, उसका नाम पता नहीं क्या है, दूसरा आनंद होटल है। आनंद होटल के आगे वाला होटल मिला है मुझे।